अगर आपको जीडीपी का सच पता होता तो आप कभी ग्रोथ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। जीडीपी का आइडिया विलियम पेटी ने बनाया था ताकि वॉर की टैक्सेस एक्सप्लेन हो सके और उसका काम पब्लिक लाइफ को मेजर करना नहीं बल्कि आर्मी को पैसा देना था। फिर 1930s में साइमन कुजनेट्स ने अमेरिका के लिए एक मॉडर्न जीडीपी सिस्टम क्रिएट किया और उसने बोला भी था कि ये नंबर लोगों की जिंदगी की रियलिटी कभी नहीं बताएगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जीडीपी सिर्फ वेपन, फ्यूल, फैक्ट्रीज और वॉर सप्लाईज काउंट करता था और डिस्ट्रक्शन जितनी बड़ी होती उतना ही रिपेयर स्पेंडिंग से नंबर ऊपर चढ़ता जाता। 1944 ब्रिटेन वुड्स में यूएस ने पूरी दुनिया पर जीडीपी फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया। इसे इंडस्ट्रियल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को ग्लोबल सक्सेस के नाम पर दिखाने लगी। वर्ल्ड वॉर में जीडीपी एक पॉलिटिकल वेपन था जो कंट्रीज की स्टैंड डिसाइड करता था। जो ज्यादा प्रोडक्शन करता था वो स्ट्रॉन्ग नेशन डिसाइड होता था, चाहे पब्लिक सफर करे। फिर 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स हटाकर जीडीपी को एक मेन सिग्नल बना दिया। डॉलर की वैल्यू, ग्लोबल ट्रेड और मार्केट ट्रस्ट सब इसी नंबर पर डिपेंड होने लगे और इन सब की वजह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी को लोन्स और रूल्स बनाने के लिए बेसलाइन बना लिया था, जिसकी वजह से पुअर कंट्रीज को अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए अपने रिसोर्सेज चीप प्राइस पर बेचने पड़े। डिजिटल एरा में जीडीपी की वैल्यू फेक तरीके से बढ़ाई गई क्योंकि डाटा और सॉफ्टवेयर की वैल्यू इमेजिनरी थी। ऑनलाइन चीजें रियल वर्ल्ड से मैच नहीं होती, लेकिन ग्रोथ नंबर और ज्यादा ऊपर बढ़ता रहा। आज कंपनीज जीडीपी को बूस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स पर पैसा उड़ा देती हैं। हेल्थ, एजुकेशन, पोल्यूशन और राइजिंग प्राइसेस को इग्नोर करके पैसा सिर्फ फेक जीडीपी ग्रोथ पर डाल दिया जाता है। जीडीपी लोगों की स्ट्रगल मेजर नहीं करता, बस इकोनॉमी को और ज्यादा ऊपर दिखाता है, जिसकी वजह से रिच और पुअर गैप बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी जीडीपी स्ट्रॉन्ग रहती है। अरे बेटा जल्दी वीडियो खत्म कर, अमीरों को और अमीर बनाना।